नामधारक ने सिद्ध मुनि के चरणों में नमन करते हुए पूछा, हे योगीश्वर, वेद और शास्त्रों में पीपल वृक्ष का महत्व अधिक बताया गया है, फिर भी श्री गुरु नृसिंह सरस्वती को औदुंबर वृक्ष इतना प्रिय क्यों था? उन्होंने अन्य वृक्षों को छोड़कर औदुंबर के नीचे ही निवास क्यों किया? सिद्ध मुनि ने उत्तर देते हुए औदुंबर की महिमा बताई। उन्होंने कहा, प्राचीन काल में जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था, तब उस दैत्य का पेट फाड़ते समय उसके शरीर का हलाहल विष भगवान के नाखूनों में लग गया। उस विष की जलन अत्यंत तीव्र थी। उस समय माता लक्ष्मी ने औदुंबर के फल लाकर भगवान के नाखूनों पर लगाए, जिससे उस विष की जलन शांत हो गई और भगवान को शीतलता मिली। प्रसन्न होकर भगवान नरसिंह ने औदुंबर वृक्ष को वरदान दिया कि कलयुग में तुम साक्षात कल्प वृक्ष के समान होगे। जो भी भक्ति भाव से तुम्हारी सेवा करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारे दर्शन मात्र से उग्र पाप और ताप शांत हो जाएंगे। मैं विष्णु सदैव तुम्हारे भीतर वास करूंगा। चूंकि श्री गुरु नृसिंह सरस्वती भगवान नरसिंह के ही अवतार हैं, इसलिए उन्हें औदुंबर वृक्ष प्राणों से भी अधिक प्रिय है। सिद्ध मुनि ने आगे कथा सुनाई। श्री गुरु उस औदुंबर वृक्ष के नीचे गुप्त रूप से रहते थे। पास ही अमरेश्वर स्थान पर 64 योगिनियां रहती थीं। वे प्रतिदिन दोपहर के समय आती और श्री गुरु को नदी के भीतर अपने दिव्य महल में ले जाती, जहां वे उनकी पूजा करती और उन्हें भोजन कराती। फिर वे उन्हें वापस औदुंबर के नीचे छोड़ जाती। वहां खेतों की रखवाली करने वाले गंगानुज नामक एक ब्राह्मण ने एक दिन यह चमत्कार देख लिया। उसने देखा कि श्री गुरु नदी में उतरे और जल 2 भागों में बंट गया, जिससे रास्ता बन गया। थोड़ी देर बाद वे पूजा अर्चना करवा कर वापस आए। गंगानुज समझ गया कि यह कोई साधारण यति नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर हैं। उसने श्री गुरु के चरण पकड़ लिए और अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। श्री गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि यह बात किसी को मत बताना। श्री गुरु की कृपा से उसे गुप्त धन प्राप्त हुआ और वह सुखी हो गया। एक बार माघ पूर्णिमा के दिन गंगानुज ने काशी और प्रयाग स्नान की इच्छा जताई। श्री गुरु ने अपनी योग शक्ति से उसे क्षण भर में प्रयाग, काशी और गया की यात्रा करा दी और उसी दिन शाम तक वापस ले आए। अंत में जब श्री गुरु की कीर्ति चारों ओर फैलने लगी, तो उन्होंने वहां से गाणगापुर जाने का निर्णय लिया। ये सुनकर 64 योगिनियां दुखी हो गईं और प्रार्थना करने लगी कि वे उन्हें छोड़कर न जाएं। तब भक्त वत्सल श्री गुरु ने उन्हें वचन दिया, मैं शरीर रूप से गाणगापुर जा रहा हूँ, लेकिन गुप्त रूप से मैं सदैव इसी औदुंबर वृक्ष में निवास करूंगा। यहाँ अन्नपूर्णा का वास होगा। जाते जाते श्री गुरु ने उस स्थान को वरदान दिया कि जो भी यहाँ औदुंबर की सेवा करेगा, प्रदक्षिणा करेगा और अनुष्ठान करेगा, उसे मेरे प्रत्यक्ष दर्शन जैसा ही फल मिलेगा। निसंतान को संतान, रोगियों को स्वास्थ्य और दरिद्र को धन की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर श्री गुरु गाणगापुर के लिए प्रस्थान कर गए।